17 फरवरी 2017 केरला की एक टॉप एक्ट्रेस त्रिशूर से कोच्चि जा रही थी अपनी मूवी के एक प्रमोशनल सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए। रात के 9 बज रहे थे और रास्ते में जब वो जा रही थी तभी अचानक पीछे से आ रही एक टेम्पो उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं और टेम्पो में बैठे कुछ लोग उतरते हैं और एक्ट्रेस की गाड़ी में घुस जाते हैं। पहले ये केस कार जैकिंग का लगता है, लेकिन बाद में इसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सच बाहर आता है। इसके लिए एक कमेटी बनानी पड़ती है, हीमा कमेटी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पोल खुल जाती है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार की ऐसी हरकतें बाहर आती हैं कि उन्हें जेल तक जाना पड़ता है। सब कुछ जानेंगे हम आज इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत कम समय लगेगा पर इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। अब आते हैं हम अपने वीडियो पर। तो जिस एक्ट्रेस की गाड़ी को टक्कर मारी जाती है उनका नाम था भावना मेनन। भावना मेनन बताती हैं कि जब गाड़ी को टक्कर मारी गई उसके बाद टेम्पो से आदमी उतरते हैं और उनकी गाड़ी में घुस जाते हैं। एक्ट्रेस एक व्यक्ति को पहचान जाती हैं और पूछती हैं, सुन्नी क्या तुम हो? सुन्नी अपना मास्क उतारता है और उसे बताता है कि हाँ मैं ही हूँ, मुझे तुम्हें फॉलो करने के लिए कॉन्टैक्ट दिया गया था। एक्ट्रेस ने फिर पूछा कि ये कॉन्टैक्ट तुम्हें किसने दिया? तो सुन्नी जवाब में कहता है कि उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर उसे कहा गया कि एक्ट्रेस को सेक्सुअली असॉल्ट करे और उसके बाद उसका वीडियो भी बनाए। कोच्चि शहर जहां यह घटना हो रही थी वह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है और उसी शहर में उसी फिल्म इंडस्ट्री की एक टॉप एक्ट्रेस को उसी की गाड़ी में सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था, वो भी सुपारी देकर। तो 17 फरवरी 2017 की घटना के बाद केरला में एक बहुत बड़ा आउटरीच स्टार्ट हो जाता है। तब की पिनरई विजयन सरकार और पुलिस पर दबाव था कि वो बहुत जल्दी इन आरोपियों को पकड़े और कुल मिलाकर 6 आरोपी पकड़े जाते हैं। इनमें से एक थे एक्टर दिलीप। एक्टर दिलीप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े और पावरफुल एक्टर हैं। बहरहाल ये सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आने लगी और सवाल अब ये नहीं रहा कि घिनौना क्राइम किसने किया, बल्कि मेन और इम्पॉर्टेंट सवाल अब ये था कि क्राइम कराया किसने, कौन था मास्टरमाइंड और कौन है जो एक एक्ट्रेस से इतनी नफरत करता है कि उसे उस एक्ट्रेस के साथ असॉल्ट कराना पड़ा, सुपारी देनी पड़ी और फिर इसका वीडियो भी बनवाया। और इसका एक ही नाम सामने आता है, दिलीप। एक्टर दिलीप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। मम्मूटी और मोहनलाल जैसे एक्टर्स के साथ उनका नाम लिया जाता है। उनके खिलाफ पुलिस द्वारा एविडेंस दिए जाते हैं और 10 जुलाई 2017 को केरला पुलिस के द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए अरेस्ट किया जाता है और घंटों पूछताछ के बाद उन्हें जेल भी भेजा जाता है। पर दिलीप ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहता और 3 अक्टूबर 2017 को इस केस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है और उन्हें बेल मिल जाती है। 20 जनवरी 2020 को ट्रायल शुरू होता है और फिर वही होता है जो ज़्यादातर पावरफुल केसेस में होता है। दिलीप के पास एक एक्सपेंसिव और पावरफुल लीगल टीम होती है और एक एक करके विटनेस पलट जाते हैं और यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और दिलीप अभी भी जेल से बेल पर बाहर है। इतना समय होने के बाद भी उस एक्ट्रेस ने आस नहीं छोड़ी है और वो सिस्टम और ऐसे लोगों के खिलाफ डटकर खड़ी है। दिलीप केस तो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ केरला फिल्म इंडस्ट्री में एक और बड़ी लड़ाई का क्लाइमैक्स होता है। 18 मई 2017 को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की 14 वुमेन केरला के सीएम पिनरई विजयन से मिलती हैं और उन्हें मेमोरेंडम ऑफ डिमांड सबमिट करती हैं। ये महिलाएं चाहती थीं सरकार एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट करे ताकि फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉपर समानता का अधिकार सबको मिल सके। इसी के साथ वर्क प्लेस पर कोई पार्शियलिटी ना हो और सेक्सुअल हरासमेंट ना हो और एक कमेटी का गठन किया जाए जिससे इंडस्ट्री की सारी सच्चाई बाहर आ सके। इन्हीं महिलाओं ने साथ आकर 1 नवंबर 2017 को एक फाउंडेशन का गठन किया जिसका नाम था वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। WCC के रिकमेंडेशन और पब्लिक प्रेशर में तब की गवर्नमेंट ने रिटायर्ड जज जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे जेंडर इनजस्टिस और अब्यूज़ को डॉक्यूमेंट करे और पॉलिसीज रिफॉर्म करे जिससे कि मीनिंगफुल रिफॉर्म लाया जा सके। हेमा कमेटी ने कार्य को शुरू किया और हेमा कमेटी ने क्वेश्चनेयर भेजे एक्टर, एक्ट्रेसेस और वर्कर्स को और कहा कि उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आके ओपनली कमेटी से बात करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और जो जो इंडस्ट्री में हो रहा है उसे बताएं। फाइनली 40 महिलाओं द्वारा हेमा कमेटी में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं और फिर सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर 2019 में फाइनली एक 5000 पन्नों की इनिशियल रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाती है। अब लग रहा था कि अब सच और इक्वलिटी की जीत होगी
और इस जीत से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी। पर यहाँ पर भी एक स्पीड ब्रेकर लग गया। केरला सरकार ने रिपोर्ट को बाहर लाने से मना कर दिया। सरकार ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग तर्क दिए कि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। फिर सरकार ने कुछ समय बाद कहा कि हम रिपोर्ट को इसलिए पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाहर आने से विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इसके बाद 5 आरटीआई एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सनल्स ने केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अप्रोच करके एक रिपोर्ट की मांग की। इसके बाद 6 जुलाई 2024 को ऑर्डर आरटीआई एक्टिविस्ट के पक्ष में पास किया जाता है कि केरला गवर्नमेंट को हेमा कमेटी की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और फाइनली 19 अगस्त 2024 को हेमा कमेटी की 235 पन्नों की रिपोर्ट रिलीज़ कर दी जाती है। बाकी उन सब पेजेस को हटाकर रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जिसमें विक्टिम्स की आइडेंटिटी रिवील ना हो। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडस्ट्री में भूकंप आ जाता है। कई स्टोरीज ओपन होती हैं जैसे कास्टिंग काउच, माफिया, अंडर पेइंग वर्कर्स और उनका एक्सप्लॉयटेशन, ना जाने क्या क्या। लेकिन ये सब कहानियाँ हमने पहले भी सुन रखी थी। तो इस रिपोर्ट में चौंका देने वाला क्या था? तो इस रिपोर्ट्स में था कि ये सारे घिनौने काम बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की निगरानी में या उनके आदेशों पर होता है। अब बात करते हैं कि हेमा कमेटी के आने से अब क्या बदलेगा। तो देखिए, हेमा कमेटी रिपोर्ट के आने के बाद से बदलाव तो होगा क्योंकि अब ये कोई नहीं कहेगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सारी इंडस्ट्री में होता है, ये सब नॉर्मल है। वर्क प्लेस पर ऐसा ही होता है क्योंकि अब हर हरासमेंट और वर्क प्लेस पर हो रहे सारे अब्यूजेस को अब डॉक्यूमेंटेड किया जा चुका है और ये सब प्रमाण मौजूद है। एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जिसके एक्टर्स या डायरेक्टर्स को लोग भगवान तक मानते थे और अब उनसे वे सीधे सवाल कर रहे हैं। लेकिन यह केवल एक फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है। भारत में ऐसी न जाने कितनी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सब चुप हैं और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हेमा कमेटी पर बॉलीवुड यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की केवल एक एक्ट्रेस का बयान सामने आया है, वो है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर ने कहा है कि हेमा कमेटी कोई नई चीज़ नहीं है। वो कहती हैं कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वे ये सब इंडस्ट्री में हो रही चीज़ों को जानते हैं पर उस पर बात करना नहीं चाहते। तो ये दर्शाता है कि सारी इंडस्ट्रीज अपने आप को बचाने में लगी हुई हैं और अपने आप को पाक साफ दिखाने में लगी हुई हैं। और फाइनली कुडोस है उन एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, रिपोर्टर्स को, एक्टिविटिस्ट को और मीडिया हाउसेस को जिन्होंने इस मुहिम को चलाए रखा, प्रेशर आने पर भी दबे नहीं और फाइनली मलयालम इंडस्ट्री में हो रहे कड़वे सच को उजागर किया। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।